नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम वंदन करते हैं उस भारतीय मनीषी का, उस भारतीय जनमानस का जो कि अपने आप को ऋणी मान लेता है, कभी माता का, कभी पिता का, कभी देव का और कभी गुरुओं का। और इस कड़ी में यह ऋण उसे जीवन भर बहुत ही विनम्र बनाए रखते हैं और उसका ये मानना होता है कि वह इन ऋणों को कभी चुका नहीं पाएगा। और जब हमें बात करनी हो इन सारे ऋणों की तो हम एक एक करके बहुत सारे ऋण ले सकते हैं। आइए आज बात करते हैं गुरुओं के ऋण की और क्या सोचता है भारतीय जनमानस। उस पर कुछ पंक्तियां सजित हुई हैं, रखता हुआ आपके आंगन में, रखता हूँ आपकी झोली में। और उसका शीर्षक बन पड़ा है कि गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। आप ये समझिए कि गुरु अंतर से सहायता करते हैं और बाहर से डांट डपट करते हैं। भले ही उनकी बातें हमें व्यंग्यात्मक लगें, चुटीली लगें, लेकिन अंदर से जो भाव होता है वह शिष्य के उत्थान का ही होता है। और इसीलिए कहना पड़ा कि कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। मैं तो कोरा था। आप याद कीजिए उन दिनों को जब हम प्रारंभ में पहली बार अक्षर ज्ञान करने के लिए अपने घर से निकले थे, अपने माता पिता भाई बहन किसी की भी उंगली थाम कर, और वो हमें विद्यालय तक छोड़ करके आए थे। तो उस समय से जुड़ी हुई हैं ये पंक्तियां कि मैं तो कोरा था, मुझ पास अक्षर नहीं, मैं तो कोरा था, मुझ पास अक्षर नहीं, अक्षरों को समझना तो गुरु चाहिए, अक्षरों को समझना तो गुरु चाहिए। बिना अक्षर मिले शब्द बनते नहीं। आज हम सब ये बात जानते हैं कि बिना अक्षर मिले शब्द बनते नहीं। पंक्ति सजन को समूची लड़ी चाहिए, पंक्ति सजन को समूची लड़ी चाहिए। आज हम सब ये समझते हैं कि अक्षरों के मिलने से ही शब्द बनते हैं और जब हमें अक्षर बोध हो जाता है तब हम शब्दों को पढ़ पाते हैं। और शब्दों का यह गुम्फन, शब्दों की यह श्रृंखला ही लड़ी के रूप में जब पिरोई जाती है तब पंक्तियों का जन्म होता है और वो पंक्तियां कुछ आशय रखती हैं। इसलिए ये पंक्तियां कही हैं कि मैं तो कोरा था, मुझ पास अक्षर नहीं, अक्षरों को समझना तो गुरु चाहिए, बिना अक्षर मिले शब्द बनते नहीं, पंक्ति सजन को समूची लड़ी चाहिए। कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। आज श्रद्धा उमड़ती है, आज प्रेम उमड़ता है, आज ईश्वर के पास पहुंच गए हैं हमारे सारे गुरु और गुरुओं की वह श्रृंखला नहीं है, लेकिन बड़ी याद आती है उन सारे गुरुओं की और उन्होंने ही सारी क्षमताएं दी हैं। आज हम शब्दों को ढूंढने के लिए शब्दकोश खंगालते हैं और बहुत सारे शब्द उन शब्दकोशों में नहीं मिल पाते, गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिल पाते। तो ऐसी स्थिति में पुनः बार बार स्मृत हो आते हैं वह श्रद्धेय गुरु जो कि सहज ही बता दिया करते थे, समझा दिया करते थे और उनकी डपट तो एक प्रसाद हुआ करती थी, गुरु प्रसाद हुआ करती थी। इसलिए कहना पड़ा कि शब्दकोश खंगालूं ये क्षमता नहीं, शब्दकोश खंगालूं ये क्षमता नहीं, करने क्षमता ये अर्जित गुरु चाहिए। बिना शब्दों के पंक्ति तो बनती नहीं, बिना शब्दों के पंक्ति तो बनती नहीं, पैरा पूरे को तो पंक्तियां चाहिए, पैरा पूरे को तो पंक्तियां चाहिए। आज जो हमारे गुरुवर किसी पैरे को बताते हैं, चाहे वह गद्य का हो या पद्य का हो, और उसको समझाते हैं और हम उस गद्यात्मक लहजे में से उस पूरे पैरे का आशय समझ पाते हैं, तो लगता है कि इसमें कितना कुछ सन्निहित है और वह भाव फिर कहीं हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, हमारे जीवन को दिशा देते हैं, बोध देते हैं। इसीलिए ये पंक्तियां बहुत ही प्रभावी बन जाती हैं कि शब्दकोश खंगालूं ये क्षमता नहीं, करने क्षमता ये अर्जित गुरु चाहिए, बिन शब्दों के पंक्ति तो बनती नहीं, पैरा पूरे को तो पंक्तियां चाहिए। कर्ज ये जो लिया है मिटेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है मिटेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। ये कैसा कर्जा है, उस कर्जे के साथ ही कैसा प्यार है।
अगर उस कर्जे को निपटाने का हमें प्रयास भी करना है तो कम से कम आने वाली पीढ़ी को, आने वाले शिष्यों को उस प्यार भरी डपट के साथ कुछ देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आज तो विद्यार्थी विद्यालय आने से भी अपने आप को विमुख रखते हैं, समुची राशि पूरी खर्च करते हैं, अपने माँ बाप का पूरा पैसा खर्च करते हैं। जो बैंगन और विभिन्न सब्जियां देखते हुए बार बार उलट पलट करके देखते हैं, वह यहाँ पर एक बड़ी फीस देने के बाद भी अधिगम को नहीं आते। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी खाई चौड़ी होती जा रही है। जबकि बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी आएँ और गुरुओं की वह प्रेम पगी डपट से अपने आप को जोड़ें, निश्चित रूप से विकास होगा। और इसीलिए कहा कि कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। अब समझिए, पंक्तियों को समझने की समझ विकसित हो रही है और अगले सोपान की ओर बढ़ रहे हैं। वो विद्यार्थी जो कि कहीं अक्षर बोध से शुरू हुए थे, तब कहना पड़ा कि समझ पंक्तियों की तो विकसित नहीं, समझ पंक्तियों की तो विकसित नहीं, मूल पंक्ति का समझूं तो गुरु चाहिए, मूल पंक्ति का समझूं तो गुरु चाहिए। पंक्ति पैरा के बिन पाठ बनता नहीं, पंक्ति पैरा के बिन पाठ बनता नहीं, ग्रंथ अधिगम पाठवन सघन चाहिए, ग्रंथ अधिगम पाठवन सघन चाहिए। कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। यह बहुत ही प्रभावपूर्ण आशय इसमें छुपा हुआ है और सुधीजन विज्ञजन से बार बार यह विनम्र निवेदन है कि स्वभाव में विनम्रता को लाने के लिए गुरुओं की उस श्रद्धा में डपट का स्मरण करना ही चाहिए। तब उन्हें सब ये समझ में आएगा कि समझ पंक्तियों की तो विकसित नहीं, मूल पंक्ति का समझूं तो गुरु चाहिए। पंक्ति पैरा के बिन पाठ बनता नहीं। जो हम पाठ लगातार करते हैं, चाहे वह दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करो, चाहे वह किसी भी भाषा का, चाहे वह किसी भी ज्ञान से जुड़ा हुआ पाठ क्यों न हो, पंक्ति पैरा के बिन पाठ बनता नहीं। ग्रंथ अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, ग्रंथ अधिगम पाठवन सघन चाहिए, ग्रंथ अधिगम पाठवन सघन चाहिए। कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। और जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, डीलिट कर रहे होते हैं, तो उस समय एक शोधपरक दृष्टिकोण की दृष्टि की आवश्यकता होती है और उस दृष्टिकोण का अभाव आज के उन शोधार्थियों में दिखाई पड़ता है। और यह हिंदुस्तान के लिए हितकर नहीं है। हिंदुस्तान को अगर सचमुच प्रगति करनी है तो आने वाली पीढ़ी में वह शोध का भाव भी होना चाहिए। जबकि मैं समझता हूं कि भारत वह देश है जहां पर कि 65% युवा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारे ये युवा, जिसके पास क्षमता है, अगर वह अपने दृष्टिकोण को शोधपरक बना ले तो भारत को गुरु बनने में, विश्व गुरु बनने में कहीं कोई बाधा न होगी। कहना हुआ कि कोरा पन्ना भरा दृष्टि शोधक नहीं, कोरा पन्ना भरा दृष्टि शोधक नहीं, शोध की पूर्णता को बस गुरु चाहिए, शोध की पूर्णता को बस गुरु चाहिए। पढ़ने लिखने से आती वो क्षमता नहीं, पढ़ने लिखने से आती वो क्षमता नहीं, शोधने को समझ कुछ नया चाहिए, शोधने को समझ कुछ नया चाहिए। ये मत सोचिए कि गुरुजी पुराने हो रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं, आज के साथ कदमताल कर रहे हैं, तभी वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पंक्तियां और गूढ़ हो जाती हैं कि कोरा पन्ना भरा दृष्टि शोधक नहीं, शोध की पूर्णता को बस गुरु चाहिए। पढ़ने लिखने से आती वो क्षमता नहीं, शोधने को समझ कुछ नया चाहिए, शोधने को समझ कुछ नया चाहिए। कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। वह श्रद्धा में डपट आज भी आवश्यक है और आप ये समझिए वह हमें बहुत कुछ दे जाएगी अगर हम उसका केवल भान भी करेंगे, केवल उसे विचार भी करेंगे और उनको याद भी करेंगे। तो आप समझिए कि नाथ समझा ये जीवन है पुस्तक नहीं। आज ये समझ में आया है, नाथ समझा ये जीवन है पुस्तक नहीं, नव सृजित पुस्तकों को गुरु चाहिए, नव सृजित पुस्तकों को गुरु चाहिए। ज्ञान सागर में डूबूं वह कुव्वत नहीं,
ज्ञान सागर में डूबूं वह कुव्वत नहीं। आप समझिए हमारे गुरुओं ने मोती निकाल कर हमें दे दिए हैं और उससे एक ट्रैक बन गया है। उस प्रशस्त पथ पर चलने के हम आदी हो गए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गुरुओं के उस गुरु धर्म को निभाने के लिए उस क्षमता को अर्जित करने का प्रयास हम सबके माध्यम से होना चाहिए। और आज की युवा पीढ़ी की क्षमता अनंत है। मैंने इसको समझा है, महसूस किया। और अगर उन्हें यह बोध हो जाए कि वह यूं ही नहीं आए हैं इस पृथ्वी पर, ऐसा बड़ा कर जाएंगे जो आने वाले समय के लिए प्रकाश स्तंभ होगा। और इसीलिए कहना पड़ा कि नाथ समझा ये जीवन है पुस्तक नहीं, नवसृजित पुस्तकों को गुरु चाहिए। ज्ञान सागर में डूबूं वह कुव्वत नहीं, ज्ञान रश्मि समेटूं गुरु कृपा चाहिए। ज्ञान रश्मि समेटूं गुरु कृपा चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गुरु की कृपा बनी रहती है, भले ही वह इस भौतिक रूप से इस दुनिया में न रहें, लेकिन उनकी कृपा की वजह से ही सारी प्रगति संभव हो पाती है। इसलिए कहा कि ज्ञान रश्मि समेटूं गुरु कृपा चाहिए। कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं। गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। जो गुरु चले गए हैं इस पृथ्वी को छोड़कर, उन्हें तो केवल याद ही किया जा सकता है। लेकिन वो जो लोग बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं, जिनके गुरु उनके साथ हैं, निश्चित रूप से वे हमारी भी श्रद्धा के पात्र हैं। क्योंकि गुरु केवल वह नहीं होता जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हों। गुरु वह होता है जो आपके अंदर घटित होने लगे, और जब वह घटित होने लगे तब समझिए कि आपको गुरु मिल गया है। और फिर इन दो पंक्तियों का जरूर स्मरण रखें कि कर्ज ये जो लिया है चुकेगा नहीं, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए, गुरुओं से फकत एक डपट चाहिए। धन्यवाद।